औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़त्तबिउ मिल्लता इब्राहीमा हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सलावत। सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद है। ज़ाहिर है कि इस मजलिस का उन्वान सैयदुश्शुहदा और उनके रुफ़क़ा के चहलुम का मुकर्रर पाता है और मैं 6 बरसों से इस मजलिस अज़ा से ख़िताब कर रहा हूँ। ये 7वां बरस है और कोशिश यही रहती है कि कुछ नए मारूज़ात आपके ज़हन आलिया तक मुंतक़िल हो जाए। और देखिए, ये बात मैं इसलिए कह दूँ कि मैं इस वक्त उन लोगों के सामने ख़िताब कर रहा हूँ कि मैंने इतनी मजलिसें पढ़ी नहीं हैं जितनी उन्होंने सुनी है। तो मेरी निगाह में ये बातें रहती हैं और मैं इसका बड़ा हद अदब रखता हूँ। हिफ्ज़ मरातिब मैं हमेशा अपनी समझ से कोशिश जारी रहती है। मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की है, इस आयत का ताल्लुक़ सूरह आले इमरान से है और मुसलसल 2 आयतें हैं। आयत का आगाज़ है, परवरदिगार आलम तमाम मुस्लिम उम्मत से इरशाद फरमा रहा है, फ़त्तबिउ मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा, कि तुम्हें इत्तबा करना है इब्राहीम की मिल्लत का। और वो मिल्लत आम मिल्लत नहीं बल्कि हनीफ मिल्लत है, यानी अल्लाह की निगाह में मुकर्रब तरीन, और उसका एक एक अम्र जो है वो अल्लाह की जानिब से तयशुदा है। तो अब पहला फ़िक्रा तो ये कहा कि इब्राहीम की मिल्लत का इत्तबा करो, और दूसरी मंजिल पर अल्लाह ने कहा वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम मुशरिकीन में से न थे। अब यहाँ 2 टोक अल्लाह ने फैसला कर दिया कि इत्तिबा उसी का होता है, आप सलामत रहिए, इत्तिबा वहीं पर होगा जहां शिर्क ना हो। यही वजह है कि जहां हम इमामत अली पर बहुत सारी दलीलें देते हैं, वहां एक कवी दलील ये है कि अली ने लम्हा भर भी शिर्क नहीं किया। और अब इस पर जाहिर है कि मुझे इस फ़िक्रे पर नहीं तकरीर करनी, आगे फ़िक्रे पर करना है तकरीर को, मगर एक जुमला सुन लीजिए। अल्लाह ने कहा फ़त्तबिउ मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम की मिल्लत का इत्तिबा करो, वो मुशरिकीन में से ना थे। अब सवाल ये है कि दावा तो हर एक कर रहा है कि हम मिल्लत इब्राहीम का इत्तिबा कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं भाई? आलम इस्लाम दावा कर रहा है कि हम भी मिल्लत इब्राहीम का इत्तिबा कर रहे हैं। तो उनसे पूछिए मिल्लत इब्राहीम है क्या? तो वो ले दे के एक हज का सिलसिला है
जिसे मिल्लत इब्राहिमी समझते हैं, यानी वो काबे के तवाफ़ कर लेना, वो हजर अस्वद को बोसा दे देना, वो रातें गुजारना, शब गुजारना अरफात के मैदान में, एक मुस्तकिल जो सिलसिला है, समझते बस इसका नाम जो है वो है मिल्लत इब्राहिम। लेकिन ज़रा हम इमाम से पूछे कि ये तो बताएं मौला, आपकी निगाह में मिल्लत इब्राहिम पर अमल पैरा कौन है? बस एक जुमला सुनिए, और ऐसा जुमला है मैंने पहली बार पढ़ा किताब में और आपके हवाले कर रहा हूँ। रिवायत भी किसी और इमाम से नहीं, उसी से है जिसका चहलुम मना रहे हैं। और अजीब फिक्रा है, इमाम से पूछा गया फर्जंदे रसूल आपकी निगाह में मिल्लत इब्राहिम पर कौन है? इमाम हुसैन से रावी ने पूछा आपकी निगाह में मिल्लत इब्राहिम पर कौन है? इमाम ने कहा हम और हमारे शिया। हम और हमारे शिया मिल्लत इब्राहिमी पर अमल पैरा है। मैं न पढ़ता अगर बात यहां पर तमाम हो जाती, मगर अगला जुमला सुनिए, इमाम ने कहा हम और हमारे शिया मिल्लत इब्राहिमी पर हैं। और सुनो, मैं हुसैन सिवा अपने और अपने शियों के किसी को मिल्लत इब्राहिमी पर नहीं देखता। आप सलामत रहिए। मैं अपने, इमाम हुसैन फरमा रहे, मैं अपने और अपने शियों के अलावा मिल्लत इब्राहिमी पर किसी को नहीं देखता। आपको ये तो पता है ना इमाम कहां तक देखता है? हाँ हाँ, कम से कम आपको बताने की जरूरत नहीं है, जरा सी इमाम की निगाह की रसद देख लीजिए। अली ने जैसे दावा सुलूनी किया, एक शख्स उठा और कहने लगा बड़ा दावा किया, ये तो बताइए आईना जिब्राइल? भाई जिसके जहन में वाकया है, अली ने दावा सुलूनी किया, एक शख्स उठा और कहने लगा आईना जिब्राइल? जिब्राइल कहाँ पर है? रिवायत है अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, और अंगुष्ठ को उठाकर कहा या शेख अंता जिब्राइल, तू ही तो जिब्रील है। बस ये जुमला सुना, दीवार फटी, साइल उड़ गया। पहलू में शख्स उठा और कहने लगा आपने कैसे पहचाना कि ये जिब्रील थे? अब मैं निगाहें इमाम समझा रहा हूं। अली ने कहा मेरी निगाहों ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, यानी जहां तक आलमे इम्कान का वजूद था। अली ने पल भर में आलमे इम्कान देखकर बता दिया ये इमामत की निगाह की रसद है। इमाम हुसैन ने कहा मैं नहीं देखता अपने शियों के सिवा किसी को मिल्लत इब्राहिम पर। अब दो ही बातें हैं, या तो तमाम कायनात मिल्लत इब्राहिम पर नहीं है, या तो जो है वो ही हुसैन के शिया। आप सलामत रहिए। अब अगला टुकड़ा क्या है आयत का? इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, अल्लाह ने पहला बैत, अल्लाह ने पहला घर जो जमीन पे रखा लोगों के लिए, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, वो कोई और घर नहीं बल्कि मुबारक मक्का नहीं बक्का है। मैंने अभी, अगर आपको याद हो, चंद रोज पहले इस आयत पर मुफस्सल तकरीर की थी, मगर कुछ नए मतालिब हैं जो आपके सुपुर्द करने हैं। तवज्जो है ना सबकी? अजीब व गरीब तकरीर पर आज मुझे आपको ज़रा सा अपने साथ जोड़ना है, जुमलों की कद्र कीजिएगा। लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, अल्लाह ने जो पहला घर ज़मीन पे रखा वो है बक्का। कौन सा घर है? बक्का। इसी बक्का को कहते हैं मक्का। और फिर अल्लाह ने बढ़ के कहा फी ही आया तुम बैनात, और इसमें तो अल्लाह की खुली हुई निशानियां हैं। इस मक्के में अल्लाह की खुली हुई निशानियां हैं।
पहली निशानी मकाम इब्राहिम। पहली निशानी जो इस बक्का मुबारका में है वो है मकाम इब्राहिम। और फिर अल्लाह ने कहा वमन दखलहु काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया। यानी अमान ही अमान है जो इस घर में दाखिल हो गया। मगर एक जुमला कहकर मैं आयत से मुत्तसिल हो जाऊं, मकाम इब्राहिम अल्लाह की आयत। आलम इस्लाम से सवाल कीजिए, मकाम इब्राहिम से मुराद वजूद इब्राहिम है? मैंने देखिए पहले ही आप लोगों का स्टेटस बता दिया कि आप हजारों तकरीरें सुने हुए हैं, तो इसी तरह सुनिएगा, मुझे रुकना ना पड़े। अल्लाह ने कहा फी ही आया तुम बैयिनात, इसमें जो अल्लाह की खुली हुई निशानियां हैं उसमें पहली निशानी है क्या? मकाम इब्राहिम। तो आप मुझे बताएं मकाम इब्राहिम से मुराद क्या है? वजूद इब्राहिम। हाँ, वो पत्थर जिसमें कभी इब्राहिम खड़े हुए थे। तवज्जो कीजिएगा, वो पत्थर जिस पर कभी इब्राहिम खड़े हुए थे, आज उस पत्थर पर इब्राहिम के निशान हैं। और इसी को अल्लाह ने कहा फी ही आया तुम बैयिनात, यही तो अल्लाह की निशानी है। इसका मतलब यह है वजूद इब्राहिम को निशानी नहीं कहा, उस पत्थर को निशानी कहा जिस पर इब्राहिम के कदम की छाप है। ये पत्थर कोई हैसियत नहीं रखता था जब तक बस पत्थर था। आप सलामत रहिए। ये पत्थर पत्थर था जब तक, इधर देखिए, ये पत्थर पत्थर था जब तक इब्राहिम ने कदम नहीं रखा। यहां कदम आया, अल्लाह ने कहा ये अल्लाह की खुली हुई निशानी हो गया। इसका अब इस पे ना सुन्नी इख्तिलाफ करेंगे ना शिया इख्तिलाफ करेंगे, और जाहिर बात रिकॉर्ड हो रही है, बहुत आगे तक जा रही है। तो मैं एक सवाल तो करने का हक रखता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। जब तक इब्राहिम इस पत्थर पर ना चढ़े और कदम ना आए, उस वक्त तक इस पत्थर की हैसियत क्या है? ये आम पत्थर है। मगर जैसे कदम की छाप आई, अल्लाह ने कहा तुम्हारा हज कामिल नहीं होगा जब तक तवाफ के बाद इस कदम के निशान पर सजदा ना करो। हाँ, तवज्जो, यानी इब्राहिम के कदम के निशान जिस पत्थर पर है वो तो है अल्लाह की आयत। और सिर्फ आयत नहीं, आयत बैयिनात। अब मैं कैसे जुमला पढ़ूं और कैसे जुमला सुनेंगे, इसलिए कि दोबारा हदीस उसी इमाम की आ गई जिसका चहलुम है। आप सलामत रहिए। और रावी कोई और नहीं, खुद इमाम मासूम है। अच्छा, 5वें इमाम रावी है। कहते हैं हज का मौसम था, किसी ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा, किसी ने हजरत से पूछा फर्जंद रसूल जरा अपने दादा का कोई किस्सा सुनाइए। आहा, इमाम बाकिर से रावी पूछ रहा है दादा का कोई किस्सा सुनाए। तो इमाम ने, 5वें इमाम ने कहा मुझे अब भी वो मंजर याद आता है कि जब मेरे दादा मेरी अंगुष्ठ थामे इस काबे के साए में बैठे थे और सैलाब आया था उस अरसे में खाने काबा की सम, जो सबको बहा ले गया, और उसी में मकाम इब्राहिम पर भी लोगों को खदशा हुआ कि सैलाब इसे बहा कर ले गया। तो किसी ने आकर इमाम हुसैन से कहा कि हमें ऐसा लगता है, ज़ाहिर के सैलाब आया था, लोग ज़रा सा दूर दूर हो गए, कहा हमें ऐसा लगता है कि मकाम इब्राहिम को सैलाब बहा कर ले गया। अब जुमला सुने इमाम का। इमाम ने कहा खबरदार, मकाम इब्राहिम को कभी सैलाब नहीं बहा ले जा सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जमीन पर ये खुदा का परचम है। अरे कहां
आपने जुमले की कद्र की। हुसैन ने कहा ये अल्लाह का परचम है और अल्लाह अपने परचम को कभी जाया नहीं होने देता। तो जो इंसानों का इमाम हो उसके पैरों का निशान तो खुदा का परचम हो जाए। जो आलमीन का इमाम हो वो खुदा की निगाह में क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली। बात बोझल तो नहीं हो रही? देखिए आप तो जानते हैं मैं इसी तरह तकरीर करने का आदी हूँ। बातें गिरहों से गिरहे खुलती चली जाती हैं और आपके हवाले होती है। मकाम इब्राहिम ये आयत आ गई थी तो मैंने जुमला कहा। अल्लाह की निशानियों में की एक निशानी, और भी बड़ी निशानियाँ हैं। इमाम ने बताया, जब किसी ने पूछा और क्या निशानी, कहा कि हजर अस्वद अल्लाह की निशानी। और अब जुमला सुनिए, का और क्या निशानी है? का मंजिल इस्माइल अल्लाह की निशानी। मंजिल किसे कहते हैं? घर को। मंजिल किसे कहते हैं? घर को। यानी इस्माइल का घर अल्लाह की निशानी है। इस्माइल का घर अल्लाह की निशानी है। और जो इस्माइल का फिदिया बनकर इस्माइल को बचा ले जाए, मैं तो बस इशारे कर रहा हूं, उसका मकाम क्या होगा। अल्लाह ने कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका। अब जरा दो तीन जुमले इस लफ्ज़ बक्का पर सुन लीजिए। भाई बक्का क्यों कहते हैं काबे को? जाहिर है कि ये वही बता सकता है जो इसकी हकीकत से वाकिफ हो। ऐसा ही है ना। इमाम से पूछा गया क्यों मक्का को बक्का कहते हैं। अब जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं। इमाम ने कहा दर हकीकत जब इसके इर्द गिर्द लोग जमा होते हैं और बुका करते हैं, इर्द गिर्द जमा होते हैं और बुका करते हैं, अल्लाह को बुका इतना भाता है कि बुका की वजह से नाम ही बक्का रख दिया। जिन्हें लोगों के गिरिए और बुका पर एतराज है वो कुरान से ये आयत निकाल। लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, ये तो बक्का है, बक्का मुबारक। अच्छा देखिए काबे के कई नाम हैं। एक नाम तो काबा, सही है ना, मक्का जिसे आप कहते हैं। इमाम से पूछा गया इसके कितने नाम हैं? इमाम ने कहा पांच नाम है। तवज्जो से जल्दी जल्दी सुनिए। का पहला नाम है मक्का, दूसरा नाम है बक्का, तीसरा नाम है उम्मुल कुरा, चौथा नाम है बसासा और पांचवा नाम है उम्मे रहम। अब गौर कीजिएगा, आप सलामत रहिए किस मोहब्बत से आप तकरीर को समाअत करें। फिर सुन लीजिए पांच नाम: मक्का, बक्का, उम्मुल कुरा, बसासा, उम्मे रहम। भाई मक्का तो मशहूर है और बक्का आयत का लफ्ज पढ़ दिया। उम्मुल कुरा का लफ्ज भी आयत में अभी मैं पढ़ देता हूं। तीसरा क्या है? बसासा। चौथा क्या है? उम्मे रहम। बुजुर्गों से खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं। बसासा का माना है वो मकाम और वो जमीन जिसमें हलाकत है। नहीं, गौर नहीं किया आपने, थोड़ा सा जहनों पर जोर देना पड़ेगा। बसासा वो जमीन के जो लोगों को हलाक कर देती है, वो जमीन जो लोगों को हलाक कर दे उसे कहते हैं बसासा। और उम्मे रहम का मतलब क्या है? वो जमीन जो मिसले मादर रहीम हो। हाँ, यही तो मुतवज्जे करना है। फिर सुन लीजिए मक्का। भाई बोझल तो नहीं हो रही बात? गलत तो मैंने मौजू नहीं इंतखाब कर लिया ना, लुत्फ आ रहा है। मक्का, बक्का, उम्मुल कुरा, बसासा, उम्मे रहम। बसासा यानी हलाकत वाली जमीन और उम्मे रहम यानी जहां पर तो आप जानते ही हैं माँ असल उम्मे रहम यानी रहम का जो मरकज है वो क्या? मक्का।
मुझे इंसाफ से बताइए कि एक ही जमीन बसासा भी हो और उम्मे रहम भी हो, ये कैसे हो सकता है? भाई गौर कर रहे हैं आपके? नहीं कर रहे हैं? अभी रईस भाई ने कहा ना तजाद हो गया, यही तो मैं बता रहा हूं, तजाद हो गया। बसासा यानी हलाकत वाली जमीन, उम्मे रहम यानी जिसमें रहम हो। तो कैसे एक ही जमीन पर हलाकत भी मिल रही है और रहम भी मिल रहा है? तो जाहिर है जिसने नाम बताए वही हकीकत भी बताएगा, जिसने नाम बताए हैं वही हकीकत बताएगा। का ये बसासा जो कहा है हलाकत, ये किसके लिए? का जो जालिम काबे की समत अपनी बदनिगाही लेकर बढ़े, ये उसे हलाक कर देता है। दलील यजीद। उम्मे रहम यानी वो जिसकी गोद में, आगोश में, जिसके मरकज में रहम ही रहम है। तो मैंने कहा दो चीजें तजाद हो गई। भाई जहां रहम होगा वहां हलाकत नहीं होगी। चले मैं और आसान कर दूं, जाहिर है कि सबको साथ लेकर चलना है। जहां आग हो, हाँ अब ऐसे बोलते रहिए, जहां गर्मी हो, ऐसा है कि नहीं? भाई ये तो कानून है ना, तो रफुल अशिया और बेअज़दादेहा, किसी भी शय की हकीकत पहचाने जिद से, ऐसा ही है ना। अब भाई जो जिक्र अली नहीं करता हम उसे पहचान जाते हैं, जो जिक्र अली करता है उसे भी पहचान जाते हैं। तो हर शय पहचानी जाती है जिद से, आप सलामत रहिए। सवाल यह है कि एक ही ज़मीन बसासा भी हो गई, उम्मे रहम भी हो गई, ये कैसे हो सकता है? कहाँ? इसकी हकीकत यह है कि ये हलाकत है उसके लिए जो जुल्म की निगाह डाले इसकी समत बढ़े, और ये उम्मे रहम उसके लिए है जो इसकी समत बढ़े अमान के लिए। अब मुझे समझ आया, मैं कैसे जुमला आपके हवाले करूंगा। एक ही जमीन है जहां पर तजाद है, यानी दुनिया में बहुत कम मिसालें ऐसी हैं जहां तजाद जमा हो जाए, जहां दो जिद्दें जमा हो जाएं। ऐसी आपको जगह कहीं नहीं मिलेगी सिवा दो के, एक काबे में, एक अली में। शायद यही वजह है नबी ने कहा था, या अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल। आप सलाम। आप सलामत रहिए। भाई नबी ने कहा ना, या अली मसलो का मसलुल काबा, तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। इसका मतलब ये कि जैसे काबे में तजाद मुमकिन है। अब यहाँ तजाद से मुराद कुछ और ना समझिएगा, बल्कि तो बड़े बड़े अहले सुन्नत उलमा ने लिखा कि बहुत कम, बल्कि कम क्या, शाज नहीं, शाज क्या, नामुमकिन है कि कोई शख्स आलिम भी हो। कहाँ जुमलों की आपने कदर की। ये बड़ा नामुमकिन सा अम्र है कि एक शख्स जब मसनद कज़ावत पर आ जाए तो उससे बड़ा कोई काजी ना हो, और जब मैदान जंग में आ जाए, ये तो सिफत तजाद है ना। मगर ज़ाते अली में जमा हो गई, जैसे ज़ाते काबा में जमा हो गई। 5 नाम, बसासा, उम्मे रहम और उम्मुल कुरा। मक्का बक्का, बक्का बता दिया कि लफ्ज़ बुका से निकला है, यानी अल्लाह को रोना पसंद है, और अल्लाह ने नाम ही रख दिया बक्का का बुका की वजह से। अब ये तीसरा लफ्ज़ जो कहा उम्मुल कुरा, फिर सुन लीजिए इस पर भी। के माना तो आप जानते हैं, यानी मरकज कह ले, असल कह ले, माँ कह ले। माँ को भी इसलिए कहते हैं कि औलाद का मरकज होता है। ये जो कहते हैं ना यानी असल, चूंकि औलाद की बाज गश्त माँ की तरफ है, इसलिए माँ को कहते हैं अरबी जबान में। बहुत तवज्जो, उम्मुल कुरा। अच्छा, उम्मुल कुरा कहने का सबब क्या है, इसको भी सुन लीजिए। चूंकि अल्लाह ने कहा कि काबा सबसे पहला मकाम है,
अब मेरे जहन में एक वाक़या आ रहा है, अगर आप कहिए तो अर्ज़ कर दूं, लेकिन उससे पहले ये हदीस सुन लीजिए जिसका जानना ज़रूरी है। इमाम से पूछा गया, ये जो अल्लाह ने काबे को अव्वल बैत कहा है, इसका मतलब क्या है? इमाम ने कहा, इसलिए कि फर्श पर सबसे पहली शय, फर्श पर जो सबसे पहली शय है वो है काबा, यानी ये जो आप जिसे मक्का कहते हैं ना, ये घर जो है अल्लाह का बैतुल्लाह, ये सबसे पहले है। और क्या इसकी वजह भी सुन लो कि सबसे पहले लम्मा अरादल्लाह अन यख्लुकल अर्ज़, जब अल्लाह ने इरादा किया कि ज़मीन को बिछाए, मेरी तरफ देखे ताकि लुत्फ़ आए, इमाम फरमा रहे कि अल्लाह ने हवाओं को हुक्म दिया कि पानी पर थपेड़े मारे। आप सलामत रहिए, हवा को हुक्म दिया पानी पर थपेड़े मारे। जब हवा ने हुक्म खुदा से पानी पर थपेड़े मारना शुरू किए, थपेड़े मारना शुरू किए, तो उसमें एक मौज पैदा हुई, तलातुम बरपा हुआ। उस मौज से और तलातुम से झाग बना। जब झाग बनकर पहाड़ का टीला बन गया, तो अल्लाह ने उसी टीले के नीचे से जमीन को बिछाना शुरू किया। इसलिए जो सबसे पहला घर है वो है अल्लाह का घर काबा। यहां तक है मेरे साथ? अब उम्मुल कुरा कहने की वजह क्या है? कहते हैं मरकज को, और कुरान लफ्ज कुरा जमा है करिए की, चूंकि तमाम करिए इसी से निकले हैं, इसलिए इसे कहा गया उम्मुल कुरा। अब वाकया सुनिए और फिर मैं दोबारा इस लफ्ज़ उम्मुल कुरा पर आ जाऊं। है ना, आपकी तवज्जो है ना सब? कहते हैं मंसूर दवानकी लानतुल्लाह अलैह का दौर है, और वो चाहता है मस्जिदुल हराम की तौसी करे, काबे को बढ़ा दे। मगर जैसे ही वो अतराफ में रहने वाले लोगों से कहता है, भाई छोड़ दो, अपने मकानात बेच दो ताकि मैं इसको वसी कर दूं, तो सब मना कर रहे हैं। हमारे अब्बा का घर है, हमारे दादा का घर है, हमारे पुरखों का घर है, हम क्यों छोड़ दें? कहा भाई जो कीमत चाहिए ले लो और ये जगह दे दो, अल्लाह का घर बनाना है। मगर ऐसे लोग अल्लाह के घर के लिए घर नहीं दे रहे। ना 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 ना, हम तो नहीं देंगे। और दलील क्या दे रहे? अब्बा बहुत पुराने रहते हैं, दादा बहुत पुराने हैं, ये जुमले हैं किताबों के। मगर मैं तो जो सुनाने चाह रहा हूं आप अजीब लुत्फ लेंगे। कहते जब वो आजिज हो गया, सबने मना कर दिया, आजिज हो गया, तो अब उसने खत लिखा इमाम को। जाहिर है कि ये उगदा कुशाई तो वही करेंगे। खत लिखा और कहने लगा इस तरह मक्के वाले हमें बड़ा सता रहे और घर छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जुमला सुने और आपसे बेहतर कौन कदर करेगा। इमाम ने कहा तूने जो चाहत रखी है उसकी दलील तो कुरान में है। यानी तू ये चाह रहा है ना कि मक्का वसी हो जाए, काबा वसी हो जाए और लोग तुझे ज़मीन नहीं दे रहे, तो तेरे लिए तो मतलब तेरे लिए से मुराद तेरे इस अम्र पर, यानी अल्लाह के घर को वसी करने से जो मना कर रहे, तेरे पास ऐसी दलील है कुरान की जिससे सब काने हो जाए। मगर उसे नहीं पता वो दलील कौन सी है कुरान में जिस पर सब काने हो जाए। इसका मतलब ये है जो हाकिम वक्त होकर कुरान काफी का दावा कर रहा है, मसला तो वो भी कुरान से तय नहीं कर पा रहा और उसके लिए दलील कुरान में छुपी हुई है। अब हैरान हो गया कि कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जिसे सुन के सब अपने मकानात छोड़ देंगे। का वो कहते क्या है? वो कह रहे हमारा घर पहले, हमारा घर पहले, अब्बा का घर, दादा का घर और परदादा का घर और ये घर। इमाम ने कहा लिख लिख आयत, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, पहले तुम लोगों का घर नहीं है, खुदा का घर है। जैसे ही आयत पढ़ी सब खामोश हो गए और जल्दी जल्दी पीछे हट गए। इसीलिए ऐसे कहते हैं उम्मुल कुरा, यानी करियों की माँ। अब आ रही है हैरत कुन मंजिल, है ना सबकी तवज्जो। उम्मुल कुरा, अच्छा वो तो आपके जहन में होगा जब किसी ने इमाम से पूछा कि आपके जद रसूल अल्लाह को लोग उम्मी कहते हैं, आप बताइए उम्मी का क्या माना है। इमाम ने कहा तू बता
वो उम्मी से क्या मुराद लेते हैं भाई, है ना जहनों में, थोड़ा सा बोलते रहिए साथ साथ। का उम्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि ना वो लिखना जानते थे, माज़ल्ला ना पढ़ना जानते थे। तो कहते जैसी उसने ये जुमला कहा, ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते, तो जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। इमाम ने जलाल में कहा खुदा की उन पर लानत हो। यानी जो अकीदा रखा है कि रसूल अल्लाह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इस अकीदे पर अल्लाह उन पर लानत करे। और फिर सूरह जुमा की आयत तिलावत की, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आयत पढ़ के कहा जो लिखना पढ़ना न जानता हो उसे खुदा मुअल्लिम क्यों बना रहा है। इमाम की दलील इमाम दे रहा है, कहा कि अगर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो अल्लाह उन्हें क्यों मुअल्लिम बना रहा है उम्मीयीन का। अब इस लफ्ज़ उम्मीयीन को समझाया कि असल में चूंकि नबी मक्के के रहने वाले थे और मक्के का एक नाम है उम्मुल कुरा, तो ये जो उम्मी कहा गया है ये निस्बत से कहा गया है। भाई बोझल तो नहीं हो रही बात। मिसाल के तौर पे कोई ज़रा सा कुछ रोज़ कुम रहकर आ जाए तो यहाँ उनके नाम के आगे लग जाता है कुम्मी। ये कहलाता है याए निस्बती। ऐसा ही है ना भाई, 5 बार करबला गए, करबलाई हो गए। अच्छा, इसी तरह नजफ में रहे, नजफी हो गए। ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसे देखिए, आप इधर उधर की बातें बता रहा हूँ ना, आप शायद पसंद नहीं कर रहे। लखनवी, हाँ, मेरठी, मीरठ के रहने वाले मीरठी। ये जो या है ना, या निस्बती है, ये आपका बनाया हुआ नहीं है, खुदा का बनाया हुआ है। अब इमाम दलील दे रहे हैं का ये जो नाम है मक्के का एक उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा के रहने वालों को कहते हैं उम्मी। उम्मुल कुरा के रहने वाले को कहते हैं उम्मी। और सूरह जुमा ही में इसकी दलील है कि ए हबीब, हमने आपको उम्मीयीन के दरमियान भेजा, यानी उनके दरमियान भेजा जो उम्मुल कुरा के रहने वाले हैं। पता चला इमाम ने कहा उम्मी लफ्ज जो है वो उम्मुल कुरा से है। चूंकि ये करियों की माँ है इसलिए अल्लाह ने निस्बत दी उम्मी। तवज्जो है सबकी। मगर फिर भी आलम इस्लाम में बहस है, नहीं लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अरे जब नहीं जानते थे तो जब मांगा था कागज कलम, दिया क्यों नहीं? भाई नहीं जानते ना लिखना पढ़ना, जब कहा कि कागज कलम दे दो तो दे देते, और कहते कि भाई लिखना पढ़ना नहीं जानते, लिखेंगे क्या। चलिए मैं एक और दलील दे दूं आपको। सुलह हुदैबिया का किस्सा तो जहन में है ना, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, मैं रुक नहीं रहा किसी बात पे, है ना सबके जहन में। क्या हुआ? अली लिखो, मुआहिदा लिखो। अली ने कलम उठाया, लिखना शुरू किया, मिन मोहम्मद रसूलिल्लाह इला सुहेल बिन अम्र, और पूरा मुआहिदा लिख दिया। जब दिया, उस बदबख्त ने देखा, उसने कहा भाई हम तो रसूलुल्लाह नहीं मानते। अब जाग जाइए, परवास पे जा रही है तकरीर। कहा हम तो रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसे काटो। अगर रसूल मानते तो आपसे जंग क्यों करते और आपको मक्के में आने क्यों ना देते। इसे लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, वरना कोई मुआहिदा वाहिदा नहीं। अब मेरी तरफ देखें, रसूलुल्लाह ने कहा अली काट दो, अली काट दो। कहते अली ने कलम रख दिया, या रसूलुल्लाह मैं तो ये नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपको थोड़ा मुतहय्यर करना चाहता हूं, करूं? अली काटो, कलम रख दिया, या रसूलुल्लाह मैं नहीं कर सकता। अब मुझे बताइए, हुक्म रसूल है। हा, थोड़ी हैरतनाक मंजिल है, मगर थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा। ये समझिए पुले सिरात है जहां से हम गुजर रहे हैं अभी।
और आप सबको लिए गुजर रहे हैं, तो ज़रा कस के पकड़िएगा, दामन ना छूटे। रसूल ने कहा अली काटो। अली ने पलट के कलम रख दिया, कहा या रसूल अल्लाह मैं ये नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि वो अली जो रसूल अल्लाह का कभी हुक्म नहीं टाल रहे, ये कैसी मंजिल है? नबी कह रहे काटो और अली कह रहे मैं नहीं कर सकता। हाँ, मुझे एक और मंजिल पर ऐसा मिलता जुलता वाक़या नजर आया है, कर दूं इशारा अगर तवज्जो हो। अब्बास कहो एक, कुछ कह रहा हूं मैं, थोड़ी तवज्जो कीजिए। अली जानू पर बिठाकर कह रहे हैं अब्बास कहो एक, कहा एक। अब्बास कहो दो, बाबा दो नहीं कह सकता। भाई पीछे वाले गौर कर रहे हैं, जरा सी इस मंजिल को समझिए। रसूल कह रहे काटो, या रसूल अल्लाह मैं नहीं काट सकता। अब्बास कहो दो, बाबा मैं दो नहीं कह सकता। क्यों? जिस जबान से एक कह दिया, या ए बाबा जिस जबान से एक कह दिया, उस जबान से अब्बास दो नहीं कह सकता। तो जैसे यहां पर समझा वैसे वहां समझ लो, जिस हाथ से रसूलुल्लाह लिख दिया उससे अली काट नहीं सकता। अभी भी अगर किसी को इस दलील पे काने नहीं हो रहा, इससे बड़ी दलील दूं, कुरानी दलील दूं, है तवज्जो, दूं दलील दूं। अली काटो, या रसूल अल्लाह ये नहीं कर सकता, और कलम रख दिया। रसूल अल्लाह ने खुद ही कलम उठाया, कहा आपने गौर किया, उसे काटा और इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया। तो ये अंधे कहां थे जब लिख रहे थे? या पता चला अली ने कलम रखकर इल्जाम रसूल हटा दिया। तवज्जो फरमाई आपने, मगर दलील तो मैं अभी दूंगा ना, कुरानी दलील अभी बाकी है। अली काटो, कलम रख दिया, या रसूल अल्लाह मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? एक तो ये वजह है कि भाई जिस हाथ से रसूलुल्लाह लिख दिया उस हाथ से कैसे काटे। अब मैं आपको इससे बड़ी दलील देता हूं, मैं सिर्फ आयत पढ़ूंगा और जैसे चाहे आप सुनिएगा और झूमिएगा। अली इसलिए रसूलुल्लाह नहीं काट सकते थे क्योंकि जब ये काफिर रसूल की रिसालत का इनकार कर रहे थे, तब अल्लाह ने कहा था इनसे कह दो आपकी रिसालत पर ये अल्लाह काफी है या अली काफी है। अरे जिसे रिसालत का गवाह बनाया हो अल्लाह ने, वो कैसे रिसालत काट दे? अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। भाई लुत्फ लिया जुमले का। जिस अल्लाह ने कहा कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, यानी अल्लाह ने वाजे कर दिया है हबीब दो ही तो गवाह है तुम्हारी रिसालत के लिए, या अल्लाह है या अली है। तो अली तो इनके दरमियान है ना। अगर यही गवाह रसूलुल्लाह को काट दे तो अब गवाह बचा कौन? तो पता चला अली बने रिसालत के गवाह, अब्बास बने तौहीद के गवाह। अरे मैं
कुछ कहना चाह रहा हूं, बाप और बेटे का मिजाज तो देखो। बेटा जबान से तौहीद का गवाह, बाप हाथ से रिसालत का गवाह। तो तौहीद की गवाह और गवाही कहां कहां दी गई, और कहां तौहीद पर ऐसा वक्त आया कि जब अल्लाह को गवाहों की जरूरत पड़ी तो क्या भूल गए आयत मुबाहिला? कुछ कहना चाह रहा हूं, जब तौहीद पर ज़र्ब लगी और कहने लगे ईसा इब्नुल्लाह है, यही कहा था ना, और रसूल अल्लाह बार बार कह रहे थे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला है, वो कहते इब्नुल्लाह है, इब्नुल्लाह है। तो अब तौहीद को गवाहों की ज़रूरत थी। कैसे मैं जुमला कहूँगा और कैसे सुनेंगे आप? तौहीद को गवाहों की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ने गवाह किसे बनाया? कहा ए रसूल अपने बेटे, ए रसूल अपनी औरत, ए रसूल अपने नफ्स। बेटे गए हसन हुसैन, निसा गई जनाबे सैयदा, नफ्स रसूल बनकर गए अली मुर्तज़ा। अब जुमले की कद्र करें, हसन हुसैन तौहीद के गवाह। पता नहीं कहां बैठे, तकरीर खात्मे पर है। हसन हुसैन तौहीद के गवाह। अली ने कहा अब्बास कहो दो, का बाबा जिस जबान से एक कहा उससे दो नहीं कह सकता। पता चला अब्बास तौहीद के गवाह। भाई जो मुबाहिला में रसूल के बेटे बनकर गए थे, हकीकत में ज़हरा के बेटे थे। अब्बास ने तौहीद की गवाही दी, ज़हरा ने बेटा कहा। आप सलामत रहिए, लुत्फ आ रहा है। कैसी लग रही है तकरीर? तो अब आइए दोबारा लफ्ज़ बक्का पर। ये अल्लाह कह रहा है लल्लज़ी बेबक्कता मुबारका, ये मुबारक घर है, और फी ही आयातुम बय्यिनात, इसमें बड़ी निशानियां छुपी हैं। बस आखिरी जुमले सुनिए तकरीर के। मन दखलहु काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया अमान पा गया। कौन कह रहा है? बोले बोले, दहन का इस्तेमाल कीजिए। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। क्या अल्लाह का कहा झुटलाया जा सकता है? यह अल्लाह का कहा झूठा हो सकता है? लेकिन अब जुमला सुनिए। छठे इमाम बैठे और आया कोई और इमाम। इमाम ने पूछा ये बताओ, सुना है तुम बड़ा अपने इल्म के दावेदार हो। कहा जब तुम्हें सुन्नत और कुरान से कुछ नहीं मिलता तो क्या करते हो? कयास। आए हाय, ऐसे आप खामोश बैठे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ऐसे मासूम ना बनिए मेरे सामने। कहा जब कुरान और सुन्नत से कुछ नहीं मिलता तो क्या करते हो? अरे ये जुर्रत तो देखिए इमाम की। कहाँ सबसे पहला कयास शैतान ने किया था। सबसे पहला कयास शैतान ने किया था। क्या कयास था? अना खैरुम मिन्हु, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे मिट्टी से बनाया है, इसे खाक से बनाया है। जैसी जुमला कहा ना, अल्लाह ने कहा फ़ख़्रुज मिन्हा इन्नका इन्ना लानती अलैका यौमिद्दीन, अब तुझ पे क़यामत तक मेरी लानत होगी। अरे जुमले की कदर कर लीजिएगा। यानी अल्लाह ने पहले दिन ही तय कर दिया, जो मासूम की बराबरी की कोशिश करे या अपने को बेहतर गर्दाने, उस पर खुदा लानत करता। बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ने कहा निकल फ़ख़्रुज मिन्हा। इमाम ने कहा सबसे पहला कयास किसने किया? शैतान ने। अब चूंकि उसने दावा किया था, इमाम ने कहा अच्छा ये बता, ये जो भाई आखिरी जुमला है तकरीर का। इमाम ने कहा ये जो आयत है, अल्लाह कह रहा है वमन दखलहु काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया। बता इससे मुराद कौन सा घर है?
जागिएगा जागिएगा, इससे मुराद कौन सा घर है? उसने पलट कर कहा काबा। काबा? इमाम ने कहा अच्छा फिर ये बता, इब्ने जुबैर इसी काबे से तो लिपटा लिपटा कत्ल हो गया, उसको अमान कहाँ मिली? तू कह रहा है कि अमान से मुराद ये घर है। उसने कहा फर्जंदे रसूल फिर आप ही मेरी गुत्थी को सुलझाइए और हल बताइए। इमाम ने कहा कि जो हमारे हक की मारिफत रखता हो उसी को ये काबा अमान देता है, वरना हमारा दुश्मन काबे के खिलाफ से लिपटा क्यों ना रह जाए, उसे अमान नहीं मिलती। हमारे दुश्मन को काबा भी अमान नहीं देता। और बिल्कुल आखिरी जुमला, इसका मतलब ये कि ये अमान गाह है किसके लिए? जो अहले बैत की विलायत की मार्फत रखता हो। अब इधर देखिए आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला देखिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ तकरीरों में, अक्सर जो मुझे मुस्तकिल सुनने वाले हैं, कि ये तो आप जानते हैं कुरान की एक एक आयत के कई बातिन है, 70 बातिन, रिवायतों में 72 बातिन तक बताया गया है कि एक होता है ज़ाहिर और एक होता है बातिन। अच्छा बातिन कोई नहीं जानता सिवा रासिखूना फिल इल्म के। आप सलामत रहिए, अल्लाह आपको सेहत दे, सलामती दे, तमाम सामीन को। नहीं जानता इल्ला ये कि मासूम, रासिखूना फिल इल्म इमाम मासूम होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जिन बातिन का तस्करा किया कि भाई 70 72 बातिन है, तो वो तो छुपे रह गए, पर्दे में है। अब पता कैसे चले कि कब खुलेंगे और कब जाहिर होंगे? और वो तो कोई आ जाता था, कोई चाहने वाला, जरा सी मार्फत की मंजिल वाला, तो उसे कहते थे आओ तुम्हें आज एक बातिन बता दे। आखिरी जुमला है तकरीर का। अगर कोई ऐसा आ जाए, सलमान जैसा, अबू ज़र साहब, मिकदाद, कंबर, मीसम, ऐसा कोई आए तो राज खुलते थे। बहुत से हैं, बहुत से हैं। एक राज आज सुन लीजिए और फिर कभी इंशाल्लाह तफसील से अर्ज़ करेंगे। और राज भी खोलने वाला कोई और नहीं, रसूलुल्लाह है। और कोई चाहने वाला बैठा है और बहस यही चल रही है, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। हाय हाय कैसे सुनेंगे आप? कहते हैं अल्लाह के घर पर बहस चल रही थी कि मन दखलहु काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया। अब सवाल ये था कि ये किस घर की बात हो रही है? तो ऐसे में रसूल अल्लाह ने कहा सुनो, मैंने सुना जिब्रील से, जिब्रील ने सुना खुदा से, और खुदा ये फरमाता था अली ही वो मेरा घर है, जो इसमें आ गया वो अमान पा गया। अली ही मेरा वो घर है, जो इसमें आ गया वो अमान पा गया। पता चला अमान उसके लिए है जिसका ताल्लुक विलायत से जुड़ा। और इसी बात को 8वें इमाम ने बड़े तफसील से अर्ज कर दिया, विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमीना मिन अजाबे, जो अल्लाह के इस कले में दाखिल हो गए, यानी कलाए विलायत अली, कलाए विलायत अली मन दखलहू, जो इसमें दाखिल हो गया वो अजाब से अमान पा गया। यह है विलायत अली। ये घर अमान का मरकज रहा, मगर हुसैन ने तो यही तड़प कर कहा, ऐ अल्लाह के घर हम तुझे छोड़े जा रहे हैं। हुसैन को अपनी जान का ख़तरा नहीं है, बल्कि हुसैन को इस घर की हुर्मत का पास है। इसीलिए तो हज को उम्रे में बदल कर हुसैन सुए करबला चले, और फिर वो मंजिल आ गई कि हुसैन मारे गए। भूखे हुसैन, प्यासे हुसैन अपने रुफाका के साथ मारे गए, और फिर बहन कैद हो गई, बच्चे कैद हो गए,
जिंदान शाम की सऊबतें बर्दाश्त की और एक ऐसा वक्त आया कि हाकिम ने कहा हमने तुम्हें रिहाई दी। रिहाई की खबर सुनकर किसी के चेहरे पर खुशी के आसार न थे। दस्तूर ज़माना तो यही है, अगर परिंदे को भी पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाए वो फड़फड़ाता हुआ खुशी से उड़ जाता है। हाय ये कैसे कैदी हैं जो खुशी नहीं हो रहे। तो तड़प के यही तो कहेंगे, अरे जिस बच्ची को अरमाने रिहाई था। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अब कैसी गिरिए में शर्म और कैसा आंसुओं में रुकावट। इसलिए तो अब अलविदा की घड़ियां आ गई। अगले बरस रहेंगे तो फिर हुसैन का मातम करेंगे, फिर ये फर्शे अज़ा बिछेगा, फिर से महवे गिरियाओ बुका होंगे। और अगर चल बसे तो आका हमारी इस अज़ा को कबूल कीजिएगा। कहते हैं ज़ैनब बीबी ने तड़प के कहा, नहीं सज्जाद ऐसे तो वतन न जाएगी, बहन वतन न जाएगी, इसलिए कि भैया का मातम न किया, भैया पे गिरिया न किया, बहुत रोएंगे आप। मैं सारे मसाइब छोड़ रहा हूँ, बस एक दो जुमले पढ़ने हैं। कहते हैं जब लूटा हुआ सामान आया और ज़ैनब बीबी ने अपना दस्ते मुबारक उस सामान में डाला और चीज़ों को निकालना शुरू किया। मुझे माफ़ कीजिएगा, रिवायतों के यही फ़िक्रे हैं कि ज़ैनब के हाथ उन दो नन्ही बालियों पर गए जिन पर खून जमा हुआ था और वो बालियाँ सकीना बीबी की थी। एक बार निकाला और तड़प के का सकीना बीबी गोशवारे आ गए। हाँ, मगर ज़ैनब बीबी तो कुछ और तलाश कर रही थी और ऐसे में हुसैन की जली हुई मसनद नज़र आ गई। जैसी मसनद को उठाया, एक बुलंद मकाम पे रखा, करीब आई सैयद सज्जाद के, कहा आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल, इस मसनद पर बैठ जाओ। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी आपका इरादा क्या है? कहा बैठो तो मेरी जान। सैयद सज्जाद जो बैठे, एक बार दोनों हाथों को अली की बेटी ने मिलाया और तड़प के का सज्जाद, दस्तूरे ज़माना तो यही है, किसी का बाप मारा जाए और वो यतीम हो जाए उसे पुरसा दिया जाता है। सज्जाद फूफी के बाजू बंधे हुए थे, आज बाजू खुले हैं, अपने बाबा का पुरसा ले लो। हाँ, बड़ा मातम हुआ शाम में और वो घड़ी आई कि ज़ैनब की सवारी जा रही है। सारी बीबियां अमारी पर बैठ चुकी, शाम की औरतें अलविदा करने आई है। बस एक वक्त वो आया कि एक बार अमारी के पर्दे को हटाया। ज़ैनब ने देखा सारी औरतें गोदियों में बच्चों को लिए अहले हरम को अलविदा कर रहे थे। बस जोकर ज़ैनब ने कहा, ऐ शाम की औरतों, अल्लाह तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे। अरे जब हम आए थे यहाँ पर एक बच्ची हमारे साथ थी, वो जिंदान में मर गई। अरे जब कारोबार हयात से फुर्सत पाओ, एक शमा कब्रे से कीना बेजल। अजरुकुम अल्लाह। लो चहलुम भी आ गया हुसैन का और बहन करबला पहुंची। मंजर याद है ना, नबी का बूढ़ा सहाबी जाबिर कब्र हुसैन से लिपटा है और तड़प तड़प के कहता है, हुसैन क्या जवाब सलाम नहीं दोगे? बहुत रोएंगे अगर जुमला पहुंच गया। का हुसैन क्या जवाब सलाम नहीं दोगे? हमने तो तुम्हें रसूल के कंधे पर देखा है, किस शान से नबी तुम्हारे बोसे लेते थे। अजीब जुमला जाबिर ने कहा और अरबाब मरासी ने लिखा, एक बार हसरत से कब्र को देखा और कहने लगे, हुसैन मुझे वो वक्त याद आता है, तुम बहुत छोटे से थे। एक दिन अपने घर से बरामद हुए और रसूल अल्लाह की तरफ बढ़ने लगे, यहाँ तक के मुसल्ले से पैर उलझा। जैसे उलझा तुम गिरने लगे। इससे पहले कि तुम गिरते, नबी ने मिंबर छोड़
छोड़ दिया, बढ़ के तुम्हें गले से लगा लिया, कहीं मेरा हुसैन गिर ना जाए, हुसैन गिर ना जाए। अरे हुसैन, मैंने सुना है तुम्हें नेज़े मार 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 के घोड़े से गिराया गया। बस अभी जाबिर बातें कर रहा था, चहलुम की मजलिस है ना, एक बार कब्र हुसैन से आवाज आई, वालेकुम सलाम या जाबिर, ए नाना के बूढ़े सहाबी, तुझ पर भी सलाम, मगर जितनी जल्दी हो सके अरे कब्र से हट जा, मां जाई आ रही है चहलुम बनाने, चहलुम मनाने ज़ैनब आ रही है। लो भाई का चहलुम मनाने जो ज़ैनब आई है। अभी भी अगर किसी को रोना नहीं आया वो जरा महसूस करो, अरे ज़ैनब हुसैन का चहलुम सिर्फ मनाने थोड़ी आई, अकबर का चहलुम मनाने आई, अली असगर का चहलुम। अरे क्या नहीं पूछा होगा, ए सैयद सज्जाद ये तो कब्र हुसैन है, मेरा अली अकबर कहाँ है, कहाँ होगा फूफी अम्मा, यहाँ पर अकबर दफन है, और लिपट के कहाँ होगा अली अकबर, फूफी ज़ैनब आई। आखिरी जुमला सुन लो। हाँ, बड़ा मातम किया अली की बेटी ने, बड़ा गिरिया किया अली की बेटी ने, और वो मंजिल आई, बनी असद वालों ने कहा ए बीबी बहुत मातम हो गया, बहुत गिरिया हो गया, अब हम जाएं? कहा नहीं, एक कब्र बाकी है, बस आखिरी जुमला है। कहा एक कब्र बाकी है। कहा किसकी कब्र? कहा वो जो दरिया के किनारे मेरा अब्बास मारा गया, अब मैं उसकी कब्र पे जाऊंगी। ए सैयद सज्जाद फूफी को कब्र अब्बास पर लेकर चलो। एक बार जो बाजू थाम कर कब्र अब्बास पे लाए, तड़प के ज़ैनब ने कहा क्या मेरे अब्बास की कब्र है? ये अब्बास की कब्र है? हाँ फूफी अम्मा यही तो चचा की कब्र है। अरे सज्जाद मेरा अब्बास तो तवीलुल क़ामत था, ये छोटी सी कब्र कैसी? का फूफी अम्मा जब बाबा नहर के किनारे छोड़ गए, जालिमों ने तलवारें लेकर अब्बास के टुकड़े